Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is our Target 2024 English course, that is English का निचोड़. And today we are going for the first class. So without wasting any time, let's start the class. सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को. मैं ऑलरेडी आपको वैसे अनाउंसमेंट में बता चुका हूं. इंग्लिश क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है. और लैंग्वेज किस लिए काम आती है? अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने लाने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लैंग्वेज को अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो एक टाइप से क्या करते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों के सामने लेकर आते हैं. तो कुल मिलाकर बात करें मोटे तौर पे तो इंग्लिश क्या है? फीलिंग है. ठीक है. और फीलिंग को कभी रटा नहीं जा सकता. रटकर फीलिंग नहीं आती, फीलिंग अपने आप आती है. सेम का सेम कैसे अप्लाई इसमें होता है अपने इंग्लिश में. इसका मतलब अगर आप रूल्स रटकर चलोगे इंग्लिश में तो आपकी इंग्लिश कभी भी नहीं बन पाएगी. तो अपने को रूल्स अवॉइड करने हैं. और यहाँ पे मैं आपको रूल गलत करके दिखाऊंगा कि रूल कैसे आपके रूल्स जो होते हैं वो इनवैलिड होते हैं. ठीक है. तो अपनी क्लास चलेगी पूरी पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच में. बस आपको क्या करना है, जो भी चीज आपके सामने आए, जो भी सेंटेंस वगैरह है, उसकी पिक्चर आपके माइंड में बननी चाहिए. समझ आई बात? ये काम आप लोगों ने करना है. अगर आपको फीलिंग आती है तो आपकी इंग्लिश 100% बन जाएगी. अगर नहीं आती तो भाई उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते. तो इन क्लासेस को थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ सीरियस नोट पे लेना. आपकी 100% इंग्लिश लाइफ टाइम के लिए बन जाएगी. फर्स्ट क्लास से ही आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा. ठीक है. और 4 to 5 क्लासेस के बाद में आपको पूरा पता लग जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंस पता लग जाएगा कि रियल में इंग्लिश क्या होती है. तो अपने रियल इंग्लिश करेंगे, प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश को यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल साइंस की तरह. तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आपकी फिक्स हो जाएगी. तो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पे इस तरीके से अपने चलेंगे. तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक लेंगे यहाँ पे अपने, जो कि है आपका नाउन. अब मैं यहाँ आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होती है, तो जैसे मैं बोलूंगा कि नाउन क्या होती है तो बहुत सारे आंसर्स आएंगे. जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो बोलेंगे संज्ञा होती है, ये होती है, वो होती है. इंग्लिश वाले डेफिनेशन देने लग जाएंगे फॉर द पर्सन वगैरह. उसके लिए अगर अपने बात करें उन चीजों को, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेसेस वगैरह, इस तरीके से वो बोलने लग जाएंगे. नाउन वगैरह होती है. तो वो देखो एक डेफिनेशन रटी होती है. तो वो रट्टाफिकेशन है ना, वो अपने को ये नहीं पता होता कि वो होता क्या है रियल में. तो यहाँ पे अपने को रियल मीनिंग लेकर चलना है, मतलब फिजिकल मीनिंग बोल सकते हो एक टाइप से. ऐसा मीनिंग पता करना है, आपको दिखना चाहिए. जैसे मैंने बोला ना, ये नाउन है या फिर ये चीज है, तो वो चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी की फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए. तभी जाकर अपने उस चीज को कर पाएंगे. अब डेफिनेशन रटना और उस चीज के बारे में नॉलेज होना में बहुत डिफरेंस है. तो रियलिटी पता होनी चाहिए कि वो है क्या. तो यहाँ पे अगर अपने लिखें तो स्टार्ट करते हैं. नाउन क्या होती है? तो देखो नाउन है ना, अपने को डेफिनेशन नहीं लिखनी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, समझ आई चाहिए. लिटरेचर नहीं चल रहा है यहाँ पे. तो नाउन होती है आपकी एनीथिंग, कोई भी चीज, मतलब कोई एलिमेंट अगर चीज बन जाए तो वो क्या है? नाउन है. और उसमें उसकी क्या क्या खूबी होनी चाहिए? फर्स्ट, दैट कैन एग्जिस्ट अलोन, जो अकेली एग्जिस्ट कर जाए वो क्या है? आपकी नाउन है. बात समझ में आई? ये कुछ एक इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, यहीं से आपकी नाउन क्लियर हो जाएगी. उसके बाद में मतलब पता करने का, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो नाउन है या नहीं. सेकंड अपने बात करें, जो क्या हो? स्टेबल हो, यानी अकेली रह पाए. स्टेबल यानी अकेली रह पाए, तो वो क्या है? नाउन है. उसके बाद में अगर अपने बात करें कंप्लीटनेस, जिसमें कंप्लीटनेस हो, अधूरी ना दिखाई दे, वो चीज पूरी की पूरी आपको उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उसका दिखाई दे, तो वो नाउन है. और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चेक करना होता है क्या हो? कैन बी ए सब्जेक्ट. अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, कैन बी ए सब्जेक्ट, तो वो क्या है? आपकी नाउन है. समझ आई बात? तो ये इसकी क्वालिटी है नाउन का. अपने को पता लग जाएगा कौन कौन यहाँ पे नाउन है. समझ आई बात? अब यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं अपने. जैसे मैं बात करूं, इनको अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा. मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया बॉय का. बॉय, तो बॉय को पता करना नाउन है या नहीं है. तो बॉय अकेला रह सकता है क्या? लड़का अकेला रह सकता है क्या? जैसे मैंने बोला, मैंने बॉय, वो देखो वो बॉय खड़ा, तो वो अकेला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अकेले का एग्जिस्टेंस है या नहीं, या डिपेंडेंसी है उसकी. आप ये भी बोल सकते हो कि नाउन क्या होती है आपकी? एक टाइप से इंडिपेंडेंट होती है, एग्जिस्टेंस की फॉर्म में बात है. इंडिपेंडेंट होती है ये, एग्जिस्टेंस की फॉर्म में बात करें तो. समझ आई बात? एग्जिस्टेंस में आपकी नाउन क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है. बात क्लियर है? मतलब वो अकेला रह सकता है, इंडिपेंडेंट है, या उसको रहने के लिए किसी चीज की जरूरत है, डिपेंडेंसी है. डिपेंडेंसी नहीं है ना उसकी किसी पे, अकेला रह सकता है. इसका मतलब वो क्या है? आपका नाउन है. उसके बाद में मैं बात करूं डॉग, कुत्ता. कुत्ता अकेला रह सकता है, नहीं रह सकता?
कुत्ता अकेला रह सकता है ना, इसका मतलब आपको देखो क्लैरिटी कंप्लीटनेस है या नहीं। मैंने बोला कुत्ता, तो आपके माइंड में पिक्चर बनी कि नहीं बनी कुत्ते की? कुत्ता दिखाई दिया ना, कुत्ता दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है? वो अकेला दिखाई दे रहा है, कुत्ता एग्जिस्ट कर रहा है आपके माइंड में, इसका मतलब वो क्या है? नाउन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डॉग के बारे में बात करूं, जैसे टेबल की बात करूं, टेबल, टेबल आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? टेबल, वो देखो वहां पे टेबल पड़ी, पिक्चर बनाओ माइंड में, वो देखो वहां पे टेबल पड़ी, तो टेबल दिखाई दे रही है ना, माइंड में पिक्चर बन गई, क्लियर, टेबल अकेली दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब टेबल भी क्या है? अपनी नाउन है। उसके बाद मैं बात करूं एजुकेटेड, एजुकेटेड, एजुकेटेड मैंने जैसे बोला, तो एजुकेटेड का मतलब बोलते ही आपके माइंड में क्या दिखेगा बताओ? एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा क्या? अब टेबल तो डायरेक्ट टेबल दिखाई देगी, डॉग डायरेक्ट डॉग दिखाई देगा, लेकिन जैसे मैंने बोला एजुकेटेड पढ़ा लिखा, तो वो अकेला दिखाई दे रहा है क्या? या फिर पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ा लिखा कुत्ता, एजुकेटेड डॉग, डॉग को भी एजुकेट किया जाता है ना, एजुकेटेड डॉग, पढ़ा लिखा जानवर, बहुत पढ़े लिखे गधे, ठीक है, पढ़े लिखे गधे भी आपने बहुत सारे देखे होंगे और बहुत सारे मिल भी जाते हैं, तो समझ में आ रही है ना बात? तो जैसे मैं पढ़ा लिखा बोलूंगा तो वो खुद में कंप्लीट नहीं है, उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए जिसका वो मीनिंग पूरा कंप्लीट करे। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय खुद में कंप्लीट है, वो अकेला अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा बोलते ही माइंड में हर बंदे के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें आने लग जाएगी। कैसे? पढ़ा लिखा कुत्ता भी हो सकता है, पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है, पढ़ा लिखा गांव भी हो सकता है, पढ़ा लिखा शहर भी हो सकता है, लेकिन बॉय तो बॉय है ना, डॉग तो डॉग है ना, इसका मतलब एजुकेटेड खुद में कंप्लीट नहीं है, इसे किसी चीज का सहारा है। जैसे एजुकेटेड पर्सन, तो इसे पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए? या एजुकेटेड बॉय, इसका मतलब ये इसको सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। और कोई पर्सन की मैं बात करूं, वो देखो एक आदमी खड़ा, पर्सन, पर्सन अपना एग्जिस्ट कर रहा है अकेला, उसे किसी की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? आपका नाउन है, एजुकेटेड नाउन नहीं है। हाँ, ये पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, तो इसको वैसे एडजेक्टिव बोलते हैं अपने, समझ में आई चीज? तो समझ में आ गया ना नाउन का कैसे पता करोगे? तो इस तरीके से आपको नाउन का पता करना है। अगर अकेला एग्जिस्ट करे इसका मतलब वो नाउन है, ना करे तो वो क्या है? नाउन नहीं है। जैसे मैं बात करूं टैलेंटेड, मैंने बोला टैलेंटेड, अब बताओ ये क्या है? नाउन है या नहीं? ये चीज बताओ मुझे। जैसे मैं बोलूंगा टैलेंटेड का मतलब, टैलेंटेड कौन दिखेगा आपको? टैलेंटेड, टैलेंटेड आदमी, टैलेंटेड औरत, टैलेंटेड बॉय, टैलेंटेड गर्ल, क्या दिखेगा? टैलेंटेड डॉग भी तो हो सकता है ना, डॉग भी तो टैलेंटेड है, अपनी स्किल्स में मतलब एक्सपर्ट है वो अपने काम में, ठीक है। टैलेंटेड हॉर्स भी बोल सकते हैं अपने, तो टैलेंटेड बोल सकते हैं ना। मतलब टैलेंटेड को भी क्या चाहिए? कोई ना कोई चीज चाहिए जिसपे वो डिपेंड हो, अदरवाइज वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं ले पाता, वो माइंड में पिक्चर में क्लियरिटी वो नहीं दिखाई देता। क्योंकि आप बोल कर देखो, मैंने बॉय बोला तो आपके माइंड में क्या दिखेगा? बॉय ही दिखेगा। डॉग बोला तो डॉग ही दिखेगा। लेकिन मैं एजुकेटेड बोलूंगा तो आपके माइंड में एजुकेटेड व्यक्ति दिखेगा, एजुकेटेड पर्सन दिखेगा। तो कौन दिखा? वो एजुकेटेड चीज दिख रही है या वो पर्सन दिखाई दे रहा है जो एजुकेटेड है? वो पर्सन दिखाई दे रहा है ना। तो एजुकेटेड सिर्फ क्वालिटी बता रहा है। ऐसे टैलेंटेड बोलते हैं आपको टैलेंटेड बॉय, टैलेंटेड गर्ल दिखेगी आपको, कोई कुछ भी दिख सकता है, टैलेंटेड पर्सन दिखेगा आपको। लेकिन तो अब पिक्चर बनाओ तो वो टैलेंटेड माइंड में दिख रहा है या वो पर्सन दिखाई दे रहा है? वो पर्सन दिखाई दे रहा है ना, पिक्चर उसकी बन रही है। इसका मतलब टैलेंटेड एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो उसकी पिक्चर नहीं बन रही। तो इसका मतलब वो क्या है? डिपेंडेड है और वो नाउन नहीं है। बस बात खत्म। आई बात समझ में? अब इसमें कुछ भी नहीं रटना आप लोगों ने, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन नाउन है कौन नहीं है। नाउन का पता कर लोगे, एग्जिस्टेंस की फॉर्म में पता कर लोगे ना, तो नाउन का पता अपने को चल जाएगा। समझ में आई बात? एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको अभी मैं थोड़ी देर में, ठीक है, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, काम करते हैं, सेंटेंस लेते हैं और उसमें एक बार नाउन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, जैक गोज टू ए प्राइवेट स्कूल, ये मैंने सेंटेंस लिया। अब आपको इसमें नाउन को फाइंड आउट करना है, कौन कौन नाउन है और कौन नहीं है। आपको सिर्फ नाउन फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। अभी नाउन की बात चल रही है तो सिर्फ नाउन फाइंड आउट करना है अपने को, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जैक, मैंने जैक को देखा, तो जैक मुझे ये बताओ, जैक यानी कोई व्यक्ति, जैक क्या, सेंटेंस का मीनिंग देखो पहले तो। जैक स्कूल, प्राइवेट स्कूल जाता है, ठीक है, गोज टू ए प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है, यानी प्राइवेट स्कूल जाता है, इस तरीके से बात कर रहा है। तो यहां पे जैसे मैं ये चीज देखूंगा ना, तो जैक को मैंने जैसे देखा, तो जैक वो व्यक्ति आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा? आपको ऐसे पिक्चर बनेगी, कोई व्यक्ति आपको स्कूल जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखेगी आपको? एक तो वो व्यक्ति दिखेगा, बात समझ में आई, उसकी पिक्चर बनी। दूसरा वो स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देगी, वो स्कूल दिखाई देगा। तो क्या क्या चीजें दिखाई दी? एक तो अपने को जैक दिखाई दिया और एक स्कूल दिखाई दिया। तो जैक दिखाई दिया, इसका मतलब जैक कंप्लीट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो नाउन है। और स्कूल दिखाई दिया, इसका मतलब स्कूल भी नाउन है। ये दो चीजें तो अपने को पता लग गई।
अब इसके बाद मैं बात करूं प्राइवेट की, बात करूं स्कूल के साथ। मैंने बोला प्राइवेट, तो प्राइवेट बोलते हैं आपको क्या दिखेगा? प्राइवेट स्कूल दिखेगा या वो प्राइवेट दिखेगा? वो प्राइवेट नहीं दिखेगा ना, क्या दिखेगा? प्राइवेट स्कूल दिखेगा, मतलब स्कूल की बिल्डिंग दिखेगी। रियल में अपने को स्कूल दिखा है, वो प्राइवेट नहीं दिखा है। स्कूल कैसा है ये चीज अपने को जरूर है कि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, कि प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट हाउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्राइवेट। समझ में आई चीज? तो प्राइवेट डिफाइन नहीं कर पा रहा। स्कूल तो स्कूल है, स्कूल अपने आप दिख जाएगा, प्राइवेट नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है? प्राइवेट यहां पे नाउन नहीं है। उसके बाद जस्ट इसको देख लेते हैं, ए को देखो। एक मैंने बोला, जैसे मैंने बोला वो एक प्राइवेट स्कूल जाता है, एक स्कूल जाता है, तो यहां पे एक स्कूल बोलते हैं, आपको क्या दिखेगा? वो एक दिखेगा या स्कूल दिखेगा? वो स्कूल देखा और किस नंबर में? एक फॉर्म में दिखेगा। स्कूल एक फॉर्म में दिखा। टू स्कूल्स की बात करूं तो दिखेंगे स्कूल ही, लेकिन टू फॉर्म में दिखेंगे। तो वो टू दिखाई नहीं दे रहा ना, यहाँ पे टू नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब टू एग्जिस्ट नहीं कर रहा अपने माइंड में, इसका मतलब पिक्चर नहीं बन रही, इसका मतलब वो भी नाउन नहीं है। या फिर मैं ऐसे बोलूं एक, मैंने बोला एक, एक बोलते क्या दिखेगा? क्या आएगा आपके माइंड में? फिक्स पिक्चर बन जाएगी क्या कंप्लीट फॉर्म में? मैंने बोला एक, एक बोलते अपने माइंड में क्या आएगा? एक क्या? एक लड़का, एक स्कूल, एक लड़की, एक गांव, एक कुत्ता, एक गधा, क्या क्या? एक जानवर, क्या एक? तो इसका मतलब एक डिफाइन नहीं कर पा रहा खुद को, खुद में एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये भी नाउन नहीं है। उसके बाद टू की मैं बात करूं, की तरफ की बात करूं, तरफ, वो देखो वहां तरफ खड़ा, वो देखो वहां तरफ खड़ा, तरफ खड़ा है क्या? तो तरफ कुछ नहीं, वो तो डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। उसमें भी ईस्ट वेस्ट वगैरह वो डायरेक्शन जरूर दिख जाएगी आपको कि ईस्ट इस साइड को बोलते हैं, लेकिन वो जो तरफ है वो चीज आपको दिखेगी नहीं दिखेगी? वो चीज अपने को नहीं दिखेगी। तो टू अपने को यहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि टू बोलते किसकी तरफ? मॉल की तरफ, सिनेमा हॉल की तरफ, किसकी तरफ? तो ये खुद है ना, एग्जिस्ट नहीं करा, तरफ अपने को अकेला नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा? ये भी यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा अकेला, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। गोज जाना, वो देखो जाना रहा वहां पे, तो जाना क्या होगा? जाना, वो देखो वहां पे जाना खड़ा, जाना एक वो भी जाना होता है, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं, वो चीज अलग है, उस पर नहीं जाना है अपने को पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो वो बोल रहा है वो देखो वहां जाना खड़ा, तो क्या जाना खड़ा? कोई मीनिंग नहीं है, तो वो तो एक एक्शन है। और ये जाना अकेला रह सकता है? आप ये चीज पता कर लो कि वो अकेला रह सकता है क्या? जानना क्या है? एक एक्टिविटी है ना, तो जानना बिना किसी के किए वो जाने की एक्टिविटी हो जाएगी क्या? उसके लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए ना उस एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये भी क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता अकेला, और ये डिपेंडेंट है नाउन पे, ठीक है, एक्शन होने के लिए। इसका मतलब ये भी नाउन नहीं है। तो अपने पास इस सेंटेंस में दो नाउन निकल के आई, एक नाउन आई अपनी जैक निकल के, और दूसरी निकल के आई अपनी स्कूल निकल के। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस चला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने हिज पर्सनैलिटी। देखो नोट साथ में बनाने आप लोगों ने, साथ साथ नोट करते चलो। हिज पर्सनैलिटी इज वेरी इंप्रेसिव। अब ये सेंटेंस देखेंगे, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है? बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। शुरू हो जाओ, नाउन ढूंढना स्टार्ट करते हैं यहां पे सबसे पहले। तो नाउन में अपने ढूंढे, तो सबसे पहले जाओ आप हिज के पास। मैंने बोला हिज, उसका, तो क्या दिखेगा बताओ? उसका क्या दिखेगा? उसका भाई, उसका पड़ोसी, उसके दादा, क्या उसका हाथ, क्या दिखेगा? उसका बोलते ही कुछ नहीं दिखेगा ना, क्लियर पिक्चर बनेगी क्या माइंड में? कुछ क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी, कभी कुछ दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा। इसका मतलब हिज यहां पे नाउन हो ही नहीं सकता। पर्सनालिटी, अब मैंने बोला उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो उसकी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? पर्सनालिटी का मतलब उसकी लुकिंग दिख रही है ना। देखो फिजिकल फॉर्म में तो वो बंदा दिख रहा है, अपनों ने बोला उस बंदे की पर्सनालिटी, तो उसके फेस वगैरह से अपने को इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ड्रेसिंग सेंस वगैरह से इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे देखो मैंने वो एजुकेटेड पर्सन बोला, तो मुझे क्या दिखेगा? वो आदमी दिखेगा जो कि पढ़ा लिखा है, एक टाइप से बात आएगी। लेकिन पर्सनैलिटी में क्या होगा कि उसकी पर्सनैलिटी खुद दिखेगी, मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस दिखेगा, मतलब उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब उसकी लुकिंग कैसी है, ये सारी चीजें दिखेगी ना। तो ये भी यहाँ पे दिखेगी, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगी, वर्चुअल फॉर्म में दिखेगी। तो ये भी क्या है? आपके नाउन है, वर्चुअल फॉर्म में दिखेगा। तो नाउन के यहाँ पे अपने अभी देख लेंगे दो टाइप होंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग फिजिकल मीनिंग की फॉर्म में, इंग्लिश की वर्किंग की फॉर्म में अपने बात कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी, या ऐसे इसका सब्जेक्ट ढूंढो, इसका सब्जेक्ट कौन है? पर्सनैलिटी है ना। कौन इंप्रेसिव है? पर्सनैलिटी इंप्रेसिव है। क्या इंप्रेसिव है? पर्सनैलिटी इंप्रेसिव। ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पर्सनैलिटी क्या करता है? एजुकेटेड जैसा सा थोड़ा थोड़ा लगता है, ठीक है।
क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन क्या होता है, बिल्कुल पास में होता है। एडजेक्टिव कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता, बहुत हद तक स्टेबल होता है, लगभग नाउन के पास बोल सकते हो आप, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। तो एडजेक्टिव और नाउन में ही कंफ्यूजन आएगा अपने को। अभी एजुकेटेड और पर्सनैलिटी के फॉर्म में बात करें तो अपने को इन चीजों में यहां पे क्या आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है। तो इस चीज को अपने क्या करेंगे, यहां पे क्लियर करेंगे। समझ में आई बात? अब यहां पे आप है ना रिप्लेसमेंट करके भी देख सकते हो। जैसे इसका सब्जेक्ट कौन है, उसकी पर्सनैलिटी है, तो यहां रिप्लेसमेंट करोगे, इसका ब्रदर लिख कर देख लो, ब्रदर, उसका भाई क्या है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो जब रिप्लेसमेंट से भी कोई नाउन आ रहा हो ना, किसी चीज का रिप्लेसमेंट हो गया, तो वो भी चीज क्या है, नाउन से रिप्लेस हो रही है, इसका मतलब वो नाउन ही है, ऐसे भी पता कर सकते हो। लेकिन अभी मैं ट्रिक लिखवा दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हिज पर्सनैलिटी यहां पे नाउन है। इसकी बात करूं मैं, इस क्या बोल रहा है क्या है, वो देखो वो है खड़ा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इज अपने नाउन नहीं है। वेरी, बहुत, बहुत, वो देखो वहां बहुत, वो देखो वहां भूत, भूत हो सकता है, लेकिन बहुत यहां पे अपने को दिखाई नहीं देगा, नहीं दे रहा ना, बहुत भी अपने को यहां पे दिखाई नहीं दे रहा। बहुत क्या, बहुत, बहुत लोग, बहुत ज्यादा, बहुत पानी, क्या बहुत, इसका मतलब ये भी अपने को दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी अपना क्या है, नाउन नहीं है। इतनी बात अपने क्लियर होगी। अब इसको देखते हैं इंप्रेसिव। इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, प्रभावशाली, प्रभाव होता, उसका प्रभाव ऐसा है तो आपका नाउन बन जाता। लेकिन प्रभावशाली, प्रभावशाली कोई व्यक्ति होगा ना, सेम एजुकेटेड वाली बात है, तो ये भी अपना क्या होगा, नाउन नहीं होगा। अब यहां पे थोड़ा सा हो सकता है आपको हल्का सा समझ में ना आया हो, लेकिन अभी आपको पूरा क्लियरिटी के फॉर्म में समझ में आ जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके एक बार आपको बता दूं, वो चीज क्लियर करवा दूं, शॉर्ट ट्रिक दे दूं, उसके बाद वापस यहां पे आएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे आपको लिखना है क्या, नाउन, क्योंकि कंफ्यूजन एडजेक्टिव ही कर रहा है नाउन के साथ, तो नाउन वर्सेस एडजेक्टिव कर लो आप, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव का पूरा पार्ट आएगा, अपना एक कंप्लीट चैप्टर है, उस पर बात करेंगे। यहां पे थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए अपने ये काम कर रहे हैं, और अपना कोई मोटो नहीं है यहां पे, ठीक है। एडजेक्टिव एड वो बाद में आएंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी होती है, किसको बताता है, क्वालिटी ऑफ नाउन, कि वो चीज कैसी है, क्वालिटी ऑफ नाउन यानी वो चीज कैसी है, तो ऐसे बताता है क्या, कैसा है, उस चीज को बताता है। तो यहां पे एक ट्रिक अपने नोट करते हैं। तो देखो ट्रिक में क्या है, इसको पता करने की ट्रिक देखो। तो यहां पे ट्रिक नोट करो आप, क्या ट्रिक है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पूछना है हाउ, हाउ का मतलब कैसा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लो कैसा, फर्स्ट पे यही पूछना है, सेकंड क्वेश्चन बाद में पूछना है। अगर फर्स्ट का आंसर ना मिले ना, तब अपने को क्वेश्चन पूछना है व्हाट या हु, ठीक है, क्या या कौन, सेकंड क्वेश्चन ये पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने को पूछना ही क्या है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, पहले क्या मत पूछ लेना, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, पहला क्वेश्चन आपको पूछना ही क्या है, कैसा। तो अगर आपको कैसा का आंसर मिल जाए ना, इसका मतलब वो क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसा का आंसर ना मिले, उसके बाद जब क्या का आंसर पूछते हो आप, तो उसका आंसर आपको मिल जाए तो नाउन है। और अगर इन दोनों का ही आंसर ना मिले तो वो ना नाउन है ना एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? अब अपने सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन में कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो ये वर्सेस मोड ही चलेगा अपना हमेशा। टेंसेज में अपने क्या करेंगे, जब प्रेजेंट कर लिया, सिंपल कर लिया, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे वर्सेस मोड में, फिर परफेक्ट कर लिया, फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, फिर चारों को कंपेयर करेंगे, फिर पास्ट को करेंगे, पास्ट को प्रेजेंट के साथ, ऐसे सभी को कंपेयर करते एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इस तरीके से चलेगा। कंपेरिजन से ही अपने को रियलिटी पता लगती है कि ये बात, ये बंदा क्या बोल रहा है और ये बंदा क्या बोल रहा है। तो कंपेरिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसीलिए अपने हर एक एलिमेंट में क्या करते चलेंगे, आपस में कंपैरिजन करते चलेंगे, तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जो भी अपने डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे अब मैं सेंटेंस लेता हूं, देखना, ही इज टैलेंटेड। मैंने लिखा ही इज टैलेंटेड, वो क्या है या कैसा है, टैलेंटेड है। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, कैसा पूछना है। अपने पहला क्वेश्चन यहां पे पूछेंगे कैसा। किसका पता करना है अपने को ये पता करना है कि ये जो टैलेंटेड लिखा हुआ है वो नाउन है या एडजेक्टिव है। इतनी सी बात करनी है अपने को। तो ही इज टैलेंटेड, मैंने बोला वह कैसा है, टैलेंटेड है। वह कैसा है, टैलेंटेड। मतलब जिस जगह पे आपको पूछना हो ना क्वेश्चन, उसी जगह पे वो अपने को क्वेश्चन लगा देना है। तो टैलेंटेड की जगह अपने क्या लिख देना है, कैसा लिख देना है, ठीक है।
ही इज कैसा, वह कैसा है, और उस कैसा का आंसर मिले तभी सही होगा। वह कैसा है, टैलेंटेड है। आंसर मिला कि नहीं मिला? तो आंसर मिला, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। बात समझ में आई? ठीक है, कैसा आपने पूछ लिया। अब यहां बोलो वह क्या है, टैलेंटेड, आंसर आ रहा है ना, इसका भी आ रहा है, लेकिन वह क्या है, टैलेंटेड पर्सन है, इस तरीके से होता है रियल में, लेकिन यहां पे आंसर आ जाता है, इसलिए क्या को अपने बाद में पूछेंगे, पहले कैसा ही चेक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लो, ही इज ए ड्राइवर। मैंने लिखा ही इज ए ड्राइवर। अब आपको पूछना है, अब ड्राइवर का पता करना है अपने को, ए ड्राइवर, इस ड्राइवर का अपने को पता करना है कि ये क्या है, नाउन है या अपना क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसकी जगह पहला क्वेश्चन क्या कर पुट कर दो, कैसा पुट कर दो। ठीक है, कैसा पुट कर दिया मैंने, ड्राइवर को हटा के वहां पे कैसा लिख दिया, वह कैसा है, ड्राइवर है। वह कैसा है, एक ड्राइवर है या फिर ड्राइवर है, वह कैसा है, ड्राइवर है। आंसर आ रहा है क्या? खुद से फीलिंग, देखो इंग्लिश पूरी फीलिंग है, फीलिंग आए पॉजिटिव वे में तो सही है, अगर फीलिंग ना आए, धुंधलापन आए, इसका मतलब वो गलत है। वह कैसा है, ड्राइवर है। आंसर आ रहा है, वह कैसा है, ड्राइवर है। नहीं आ रहा ना आंसर, वह कैसा है, ड्राइवर जैसा है। अब आ रहा है, लेकिन जैसा में तो लाइक होना चाहिए था, यहां पे ही इज लाइक ए ड्राइवर, वो ड्राइवर जैसा है, तो जैसा तो नहीं आना चाहिए था ना, अपने को सिर्फ ड्राइवर से मतलब है। वह कैसा है, ड्राइवर है, ड्राइवर जैसा आ रहा है, लेकिन ड्राइवर तो नहीं आ रहा ना आंसर, तो कैसा की जगह ड्राइवर रिप्लेस कर नहीं सकता, इसका मतलब ये एडजेक्टिव तो नहीं है भाई, इतना पता लग गया अपने को। अब दूसरा क्वेश्चन, कैसा की जगह क्या करके देखो, आप क्या करके देखो, क्या या कौन, वह क्या है, ड्राइवर है, वह क्या है, ड्राइवर। आंसर आया कि नहीं आया? आंसर आया, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कुछ भी देख लेना आप, ये चीज क्लियर हो जाए। ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहां पे थोड़ा सा एजुकेटेड की बात कर लेते हैं अपने, एजुकेटेड, वह कैसा है, पढ़ा लिखा है। आंसर आया, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। डॉक्टर की बात करूं मैं, वह कैसा है, डॉक्टर है, वह कैसा है, डॉक्टर है। नहीं आया आंसर, वह क्या है, डॉक्टर है। अब आंसर है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। बात समझ पा रहे हो ना किस तरीके से मैं बोलना चाहता हूं? तो ये जो ट्रिक है ना, ये परमानेंट फिक्स होगी अब आपकी, आपको कभी भी नाउन और एडजेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है इस ट्रिक के बाद में। बात समझ में आई? अब वापस से अपने क्या करते हैं, एक बार उस पॉइंट पे जाते हैं, उन चीजों को अपने वापस चेक करते हैं। ठीक है, अभी जो अपने बात की थी, अब इंप्रेसिव को चेक करेंगे, ये क्या है। ठीक है, इंप्रेसिव के लिए जैसे मैंने यूज किया, तो हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी। अब यहां पे कैसा लगाना है ना अपने को, यहां पे कैसा लगाना है, ठीक है, उसकी जगह उसको हटा के कैसा लगा देना है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इंप्रेसिव है। आंसर आया कि नहीं आया, प्रभावशाली है। आंसर आया ना, तो कैसा का आंसर आया, तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन आ रहा था, पर्सनैलिटी को देखो, यहां पे लगा दो, उसका कैसा इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी कैसा इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी कैसा इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी। आंसर आ रहा है क्या, क्या इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी, यानी नाउन। पर्सनैलिटी है, इसका मतलब। बात समझ में आई? दोबारा से बोलो, कैसा इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी, कैसा इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी। उसका कैसा इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी। उसका कैसा, उसका पर्सनैलिटी, उसका कैसा, पर्सनैलिटी। नहीं आ रहा ना, उसका क्या, पर्सनैलिटी, यानी उसकी क्या, उसकी कैसी पे पर्सनैलिटी लेना, उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। फिर उसका आंसर तो पर्सनैलिटी नहीं आएगा, इंप्रेसिव आएगा। समझ आया चीज? उसकी कैसी, आप बोलोगे सर ये तो बोल रहा है ना, उसकी कैसी फिर पर्सनैलिटी, वो तो आप कैसी पर्सनैलिटी साथ में ले रहे हो, तो कैसी की जगह पर्सनैलिटी नहीं आ रहा, पर्सनैलिटी आगे आ रहा है, कैसी की जगह इंप्रेसिव आ रहा है। तो अपने को कैसे बोलना है, उसकी कैसी, उसकी पर्सनैलिटी। आ रहा है क्या, उसकी क्या, उसकी पर्सनैलिटी। आ रहा है ना आंसर, इसका मतलब नाउन है। या फिर कैसा इंप्रेसिव है, नहीं आ रहा, पर्सनैलिटी नहीं आ रहा आंसर। क्या इंप्रेसिव है, पर्सनैलिटी, आंसर आ रहा है। समझ आई चीज? तो ये नाउन है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया नाउन का, कि नाउन कैसे वर्क करती है। तो ये नाउन की नॉर्मल वर्किंग थी बेस पे। अभी अपने इसमें डिटेल पे बातें करेंगे। सबसे पहले अपने बेसिक चीजें करेंगे नाउन की, फिर धीरे धीरे नाउन के एडवांस लेवल। हर टॉपिक में यही चलेगा, पहले बेसिक 0, फिर उस टॉपिक का एडवांस।
बेसिक, एडवांस। बेसिक वो है जो आपको आता है लेकिन रूल्स के फॉर्म में, रटे फॉर्म में आता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं आता। एडवांस वो है जो आपको आता ही नहीं है, ठीक है, वो चीजें देखी है लेकिन कभी समझ में नहीं आई। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। तो क्लासेस को कंटिन्यू रखना, मिस मत करना बिल्कुल भी, लाइव ही रहना आप लोगों ने, समझ में आ रही चीज, बिल्कुल मिस मत करना। 100% गारंटी है आपकी परमानेंट इंग्लिश बना दूंगा। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा और यहीं से आपको पता लग गया होगा डिफरेंस, समझ आई चीज। 4-5 क्लासेस लगा कर देख लो, अगर आपको ना सूट करे तो कोई ना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पता ये चीज आपकी लाइफ बना दे, और गारंटी है आपकी लाइफ बना देगी, समझ आई चीज। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ लिया ना एक बार, ये गारंटी लेता हूं, अब तक का रिकॉर्ड है, उसको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। वो उस टीचर को जरूर पढ़ा देंगे लेकिन उसको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, ये गारंटी है, क्योंकि बिल्कुल सेंसिबल वे में चलेगी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में लग रहा है ना आपको साइंस चल रही है, तो इस तरीके से अपने चीजों को करेंगे। तो क्लासेस को कंटिन्यू रखना, मिस मत करना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, हर बंदे तक पहुंचानी है अपने को, ये अपनी चीज, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा ये गुरु दक्षिणा मान लो आप, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करना है। ये गुरु दक्षिणा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, उसके बदले में ये गुरु दक्षिणा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। और लाइक तो करना ही करना है, क्यों? क्योंकि इससे पता लगेगा कि अटेंडेंस मार्क हो गई कि भाई लोग आ चुके हैं, इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्लासेस ले लिए, तो लाइक कर देना। और किसी भी कैंडिडेट को ऐसे लगे कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी जो अब तक की इंग्लिश कभी नहीं बनी वो बन जाएगी यहाँ से, ये कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं। पर एक बार आप है ना चेक कर लेना, फिर भी अगर आपको थोड़ा भी चेक करना हो ना, तो अपना प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई थी कोर्स अपना इंग्लिश रिवोल्यूशन वाला, उसमें देख लेना, आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा क्या चीजें चल रही है, ठीक है। बिल्कुल अलग चलेगा, बिल्कुल डिफरेंट चीजें चलेगी। तो क्लासेस को कंटिन्यू रखना, परमानेंट बन जाएगी इंग्लिश। यही सब्जेक्ट अब तक अपने को रोकता है और इसी सब्जेक्ट को फोड़ देंगे अपने, तो इसका मतलब सिलेक्शन अपना कोई नहीं रोक सकता, समझ आई चीज। और इस सब्जेक्ट से ओनली इंग्लिश नहीं होगी आपकी, सारे सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि अपना वे ऑफ थिंकिंग आप लोगों का चेंज हो जाएगा, समझ आई बात। तो क्या करना है, आपने रेगुलर रहना है क्लासेस में। तो ठीक है, फिर इतना पार्ट हो गया। अब नाउन का डेप्थ में बातें करें, काउंटेबल अनकाउंटेबल वगैरह, नाउन की और भी क्लासेस रहेगी अपनी, ठीक है। अभी थोड़ा सा आइडिया दिया है, सिर्फ एक ट्रेलर बोल सकते हो नाउन का, कि फिजिकल मीनिंग किस तरीके से नाउन वर्क करती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसके एक्सपेरिमेंट्स अपने नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर आप सभी को? ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।